हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पर जो वीडियो है वो बहुत खास है। देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। हमारे लाइफ में बहुत से ऐसे लड़के और लड़कियाँ होती हैं जिनको डिफेंस में जाने का बहुत बड़ा शौक होता है। कई लोगों की मजबूरी होती है हाइट को लेकर के, कई लोगों का और भी बहुत बहुत प्रॉब्लम होता है। जनरली हाइट को लेकर के टैलेंट बहुत होता है, लोगों के अंदर जुनून बहुत होता है जाने के लिए, लेकिन क्या होता है, हाइट नहीं होती है और वहाँ किस्मत को दोष देते हैं। यहाँ पर इस दोष को निवारण करने के लिए मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ और ये वीडियो है आपको डीआरडीओ की तरफ से डिफेंस के फील्ड में। जी हाँ, भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान, जो आप सभी परिचित हैं। प्योर गवर्नमेंट, प्योर भारत सरकार, वो भी 4 साल की नहीं, पूरे लाइफ टाइम की जॉब है ये, रिटायरमेंट तक चलेगी। और डीआरडीओ CEPTAM इसके नाम से भर्ती निकालती है, जिसका मेन उद्देश्य होता है टैलेंट, लड़कों के अंदर जो पर्सनल टैलेंट होता है उसको बाहर निकालना, और ये इसका मेन उद्देश्य होता है। और ये नोटिफिकेशन भी आप देखिएगा तो आपको देखने को मिल रहा होगा, CEPTAM 10A&A। ये पर्सनल आपका जो टैलेंट होता है उसको निकालने के लिए डीआरडीओ ने ये चालू किया। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि कोई आपको हाइट की टेंशन नहीं है, सभी हाइट वाले अप्लाई करेंगे। अब कितना हाइट मांगा गया है, यहाँ भी मांगा गया है, लेकिन कितना मांगा गया है वो मैं आपको बता दूंगा। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, किस किस सिलेबस से किस किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनेगा वो मैं बताऊंगा। अब फिजिकल में कितना दौड़ है और कितना वजन उठा करके दौड़ना है वो भी चीज़ें मैं बताऊंगा। और उससे पहले यहाँ पर आपको एजुकेशन और क्या क्या स्किल चाहिए वो भी जानना जरूरी है, किस किस पोस्ट के लिए। तो टोटल अगर सीट की बात करेंगे तो 1061। अब अगर इतनी बड़ी भर्ती डिफेंस के फील्ड में आपको बता करके ली जा रही है तो इससे अब साफ भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी हमारे हिसाब से। और इस साल की बहुत बड़ी भर्ती है, खास करके डीआरडीओ में। और डीआरडीओ का काम आपको पता है कि रिसर्च करती है भारत में, हमारी जितनी भी सेनाएं हैं सभी के लिए डीआरडीओ टाइप टू टाइप हमेशा रिसर्च करती रहती है। कभी मिसाइल बनाना, कभी कुछ कुछ नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करती रहती है डीआरडीओ। इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आगे गूगल आपके लिए है। उसके बाद स्टार्ट डेट की बात करेंगे, फॉर्म कब से चालू हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 7 नवंबर से फॉर्म चालू हो जा रहा है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन का लिंक में दिया हुआ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी देख लीजिएगा। 7 नवंबर से फॉर्म भरा जाएगा और 7 दिसंबर, ठीक 1 महीने का समय दिया जा रहा है। ये डेट आज ही नोट डाउन करके मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए, ठीक है। 7 नवंबर से फॉर्म चालू होगा और आज हो गया है 27 तारीख, तो कुछ दिन का समय है, 10 दिन के बाद। उसके लिए आपको 10 दिन का समय दिया गया है, तो आप क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको पहले समझ लीजिए। अगर नहीं कोई चीज़ है तो उसको जमा कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे इसमें किस किस पद के लिए। तो फायरमैन के लिए पद बहुत सारा है, लेकिन जो हमारे कैंडिडेट हैं जो जिस चीज़ के लिए सभी एलिजिबिलिटी रखते हैं उस चीज़ों को मैं यहाँ पर छांट के लाया हूँ। तो फायरमैन के लिए टोटल बात करेंगे तो 86 सीट है टोटल। और एज की बात करेंगे तो 18 साल तो कम से कम होना ही चाहिए और मैक्सिमम 27 साल तक दिया जा रहा है। आर्मी में आप 23 साल तक जाएंगे, यहाँ 27 साल दिया जा रहा है। और वो 27 साल और 18 साल कब होना चाहिए, तो 7 दिसंबर, मतलब 7 दिसंबर फॉर्म का लास्ट डेट है। इससे पहले आपका पूरा एजुकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर 12th मांगा है, 10th मांगा है, वो भी हो जाना चाहिए। और इसी तक आपका एज भी कंप्लीट होना चाहिए। तो 7 दिसंबर को आपका 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया होगा। फायरमैन के लिए आपको बस 12th का पास होना जरूरी है, किसी भी सब्जेक्ट से हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स सब कुछ चल जाएगा। अब बात करेंगे व्हीकल ऑपरेटर, जिसको हम लोग गाड़ियों का संचालक वगैरह अगर हिंदी में बोले तो ड्राइवर वगैरह, वो उनका जॉब है। 145 पोस्ट है। अब यहाँ पर ड्राइवर छोटा मोटा नहीं है जी, डीआरडीओ में आपको चलाना पड़ेगा। और वहाँ पर पता है कितनी बड़ी बड़ी बंकर और गाड़ियाँ चलती हैं, तो सब चीज़ें आप देख लीजिए। 145 टोटल सीट है। यहाँ भी एज वही है, 18 से 27 साल के आवेदन करेंगे। यहाँ पर देखिए मात्र 10th पास होना चाहिए। अगर आप क्लास 10th पास आउट है किसी भी बोर्ड से, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी बोर्ड से पास आउट है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं और 3 साल अगर आपने कहीं पर एक्सपीरियंस किया हुआ गाड़ी वगैरह चलाने का, तो आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखते हैं और आप इस आवेदन को भर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं पूरी सहायता करूंगा, पूरा बताऊंगा डिटेल में। उसके बाद बात करेंगे स्टोर असिस्टेंट। स्टोर का नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि स्टोर जहां पर जो भी रिसर्च का जो भी गोला बारूद वगैरह है रखा जाएगा, तो उसका आपको रख रखाव एंट्री वगैरह करते रहना है। तो वो स्टोर असिस्टेंट में भर्ती निकाली गई। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंग्लिश टाइपिंग।
अगर आपका इंग्लिश टाइपिंग थोड़ा सा मजबूत है, अगर नहीं है तो अभी समय है, और जब एग्जाम होगा दिसंबर में तब तक मजबूत कर लीजिए। और आपको अगर इंग्लिश टाइपिंग मजबूत कर लिए तो आप स्टोर असिस्टेंट में 134 टोटल पोस्ट निकला हुआ है, और यहाँ पर भी एज 18 से 27 साल के कोई भी आवेदन करेंगे। एजुकेशन समझिए, मात्र केवल 12th पास आउट, और कोई एजुकेशन नहीं, बस 12th पास आउट। और आपको पहले बताया कि इंग्लिश टाइपिंग, तो इंग्लिश टाइपिंग आपके पास होना चाहिए कितना, तो कम से कम 35 वर्ड पर मिनट। 10 मिनट का आपके पास दिया जाएगा समय, कुछ आपको ऐसे वगैरह या कुछ ऐसा टाइपिंग करने के लिए दिया जाएगा। 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से जो टाइपिंग करेंगे उनको ये सब चीज़ें पता होगी, तो 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग करना है। 12th पास किसी भी सब्जेक्ट से हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स सब चल जाएगा। उसके बाद बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, जहाँ से नीति निर्धारण वगैरह थोड़ा सा किया जाता है वहाँ से। यहाँ भी इंग्लिश टाइपिंग की भर्ती है। देखिए इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग सबकी भर्ती निकली हुई है। हिंदी टाइपिंग का थोड़ा सा सीट कम है, इस वजह से हमने उसको नहीं लिखा है। अगर आप नोटिफिकेशन में देखिएगा तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग में 250 सीट है, 250 टोटल सीट है। यहाँ पर समझ लीजिए कितनी बड़ी भर्ती है। और 18 से 27 साल वाले, मात्र 12th पास आउट कैंडिडेट। और यहाँ पर आप भी इंग्लिश टाइपिंग आपको आना चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट। अब यहाँ पर देखिए आपके मन में एक कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि सर हम तो इसके लिए भी एलिजिबल हैं, इसके लिए भी एलिजिबल हैं, तो हम क्या करेंगे, एक ही के लिए आवेदन करेंगे? जी नहीं, आप एक या एक से ज़्यादा कितना भी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत बढ़िया दिया गया है। अगर आपका फायरमैन में मन कर रहा है इसमें भी कीजिए, व्हीकल ऑपरेटर में जाना है यहाँ भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करेंगे आपको स्टेनोग्राफर, आप सभी समझते हैं ग्रेड 2 का ये जॉब है। स्टेनोग्राफर में आप देख सकते हैं इंग्लिश टाइपिंग यहाँ भी मांगा, कि मैंने जनरली इंग्लिश टाइपिंग को उठाया क्योंकि उसमें सीट वगैरह ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 123 सीट है, 18 से 27 एज यहाँ भी मांगा है। यहाँ भी 12th पास है, लेकिन देखिए स्टेनो का मेन काम होता है टाइपिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पर जैसे 35 वर्ड दे रहा था तो यहाँ पर आपको 80 वर्ड कर दिया है। भाई थोड़ा सा तगड़ा टाइपिंग आना चाहिए इंग्लिश वगैरह में खास करके। और आपको डिक्टेशन वगैरह लिखने दे दिया जाएगा या फिर उसका कन्वर्जन दे देगा, इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कीजिए। और हाँ, आपका एक्यूरेसी भी हो रहा चाहिए, ये नहीं कि दे दिया कुछ भी टाइप वगैरह करके टाइपिंग पूरा कर लिए वर्ड मिला दी, वैसे नहीं, टाइपिंग होना चाहिए परफेक्ट तरीके से, ये ध्यान दीजिएगा। अब बात करेंगे स्टेनो में ग्रेड 1 के लिए अगर अप्लाई करेंगे, ये तो स्टेनो में ग्रेड 2 के लिए था। अगर ग्रेड 1 में जा रहे हैं तो यहाँ भी इंग्लिश टाइपिंग चाहिए। तो अगर आप ग्रेड 1 में जा रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग, स्टेनो के लिए टाइपिंग थोड़ा सा हार्ड पड़ जाएगा। सीट है टोटल 215, ध्यान दीजिएगा 215 सीट है, बहुत बड़ी भर्ती है। और एज यहाँ पर बहुत अच्छा दिया, 30 साल तक कोई भी आवेदन कर सकता है। 30 साल तक आप आवेदन कीजिए। हाँ, ग्रेजुएट होना चाहिए। जी हाँ, स्टेनो में ग्रेड 1 के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और 100 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग आपको इंग्लिश में आना चाहिए। 10 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और आपका डिक्टेशन जो होगा वो 10 मिनट का होगा। 10 वर्ड पर मिनट में 10 मिनट में 100 वर्ड पर मिनट आपको करना है। और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये 30 साल आप समझ सकते हैं कि 30 साल एज आपको दिया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी आपको एक छूट है। और अगर यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन हो एजुकेशन को रिलेटेड, कोई जानकारी अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो कमेंट कीजिएगा, आगे बता दूंगा। अब देखिए आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, आप एक या एक से ज़्यादा कितने भी सीट के लिए आवेदन कीजिए। आगे बात करेंगे भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी। सिलेक्शन प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा, एकदम सिंपल तरीका है। भर्ती प्रक्रिया में मात्र 2 चरण में भर्ती हो जाएगी। एक होगा CBT, जिसको हम लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं, जिसमें आपको रिटन एग्जाम होती है। तो पहला रिटन एग्जाम है, अगर रिटन को आप पास कीजिएगा तभी आपका, जैसे ये स्किल मांगा गया है एक्सपीरियंस वाला, तो अब यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया तो हो सकता है आपसे चलवा करके देखे तो वो स्किल में हो गया, वो सेकंड पार्ट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग मांगा है तो यहाँ भी आपको स्किल में आ गया, तो ये सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में सभी के लिए रिटन एग्जाम होगा। तो रिटन एग्जाम में गणित से आपका क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा और सामान्य अंग्रेजी। अब सामान्य अंग्रेजी आप समझ लीजिए कि कितना नॉर्मल है। ऐसे कॉम्प्रिहेंशन, छोटा मोटा फिल इन द ब्लैंक्स अंग्रेजी से। जनरल अवेयरनेस जो हम लोग सामान्य तौर पर सामान्य विज्ञान जीके वगैरह पढ़ ही रहे हैं वो। रीजनिंग में तो सब उस्ताद होता ही है, थोड़ा सा गणित पे मेहनत कर लीजिएगा। 75 क्वेश्चन मिलेगा, 75 नंबर का एग्जाम होगा, 1 घंटा का समय है। अब यहाँ पर देखिए, यहीं पर समझने का फेरा है। 1 घंटा में अगर 75 क्वेश्चन दे रहा है तो क्वेश्चन का लेवल आप समझ सकते हैं, चुटकियों वाला सवाल रहेगा।
अगर यही आपको दे देता 2 घंटा का समय तो समझ में आता कि 2 घंटा में 75 क्वेश्चन दिया तो क्वेश्चन हार्ड होगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा कंपटीशन टफ होगा, लेकिन आप तैयारी कीजिए केवल पास होने के लिए नहीं, पास होने के लिए तो आपको 40% अगर आप यहाँ पर ले आए तो पास हो जाइएगा, आगे के लिए प्रोसेस आ जाइएगा। लेकिन क्या है ना, मेरिट बनाइए, मेरिट बनाइए, मेरिट रहेगा तो थोड़ा सा आपका चांस बढ़िया बनता है। 40% जनरल और ओबीसी को लाना है, 35% SC ST वाले लाएंगे तो पास हो जाएंगे। तो 75 का 40% निकाल लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि 75 का 40% में कितना नंबर आपको कम से कम लाना पड़ेगा। तो हमारे हिसाब से हो सकता है 25 या 30 नंबर होगा। कितना हो रहा है? 22.5। और मतलब इतना नंबर अगर आप लेकर के आइएगा 75 में तो आप पास हो जाइएगा फर्स्ट। अगर पास हो गए फर्स्ट स्टेप तब आप सेकंड स्टेप में आइएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, नो नेगेटिव मार्किंग है, तो 75 क्वेश्चन है, ठीक है, तो 75 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर अगर देखिएगा तो नो नेगेटिव मार्किंग मतलब एक भी नंबर कटने उठने वाला नहीं है। तो 75 का 75 अटेम्प्ट कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर पास कर गए तो स्किल में आ जाइएगा, फिजिकल आपका होगा, स्किल या फिजिकल दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है, अब जिसमें जो मांगा गया है। अब जैसे फायरमैन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 12 पास है, लेकिन यहाँ पर फिजिकल मांगा जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्किल नहीं होता। तो फायरमैन है तो भाई आपको दौड़ने आना चाहिए, आपकी थोड़ी मोड़ी हाइट होनी चाहिए और वजन उठा करके दौड़ सकते हैं कि नहीं सकते, ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्किल जिसका जिसका लिखा हुआ ना, जैसे यहाँ पर आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया, DL वगैरह, तो गाड़ी चलाने आना चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग है तो इनको इंग्लिश टाइपिंग वगैरह, यही स्किल हो गया। फिजिकल में ध्यान दीजिएगा, खास करके फायरमैन वाले, जी हाँ फायरमैन अगर फॉर्म भर रहे हैं तो उनके लिए ध्यान दीजिए, कम से कम हाइट जो है लड़कों के लिए 165 जेन्युइन है, सबकी होती है 165 हाइट होनी चाहिए। और चेस्ट की बात करेंगे तो 81 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव चेस्ट में होना चाहिए। अगर 5 फुलाया गया तो हो सकता है 86 हो जाए, थोड़ा मोड़ा छूट आपको मिलेगा हाइट और चेस्ट में, टेंशन नहीं लेना, ये लिखा हुआ है। वजन की बात करेंगे तो लड़कों का कम से कम 50 किलो वजन होना चाहिए। लड़कियां ध्यान दीजिएगा 157 सेंटीमीटर कम से कम फायरमैन के लिए आपकी हाइट होनी चाहिए। और वजन की बात करेंगे तो 45 किलो लड़कियों का वजन होना चाहिए। ये फायरमैन में फिजिकल होगा, उसके लिए सभी का फिजिकल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें फायरमैन का ज़्यादातर आपको हाइट वगैरह मांगेगा और किसी में हाइट वगैरह की जरूरत नहीं है। फायरमैन वाले एक और ध्यान दीजिएगा, आपका दौड़ भी होगा, ध्यान दीजिएगा दौड़ भी है। और लड़कों के लिए बात करेंगे तो 1600 मीटर की दौड़ है, आपको 7 मिनट में पूरा कर लेना है। और लड़कियों की बात करेंगे तो ठीक आधा, 800 मीटर का दौड़ 5 मिनट में पूरा कर लेना है, आधा है, समय भी थोड़ा सा ज़्यादा ही है लड़कों के मुकाबले बात करेंगे। और हाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि जैसे ग्रुप डी का आप फॉर्म वगैरह डालते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि वजन को लेकर के भी दौड़ना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए 63 किलो का आपको वजन उठा करके 183 मीटर दौड़ना है। 63 किलो का वजन उठा करके 183 मीटर दौड़िएगा और 96 सेकंड का समय दिया जाएगा। समझ लीजिए लगभग 1.5 मिनट का समय रहेगा। और 63 किलो वजन उठा करके प्रैक्टिस आज से लग जाए अगर आपका ये मजबूत है तो। अगर CBT आप पास कर सकते हैं तो वजन उठाना फायरमैन वाले, बस फायरमैन के अलावा और किसी को दौड़ने वगैरह का टेंशन नहीं लेना है। हाँ अगर थोड़ा मोड़ा अगर किसी और में भी स्किल वगैरह मांगा गया है तो आप नोटिफिकेशन से ध्यान से देख लीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो हमें कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा क्या क्या उसमें तैयारी करना है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।